हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुका हूँ और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ। मैं आपको बस यही बताता हूँ कि मैं आपको डेली 80% कराता हूँ। आप उसमें से कितने % सही करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते हैं। जो लोग डेली पढ़ते हैं वह लोग कमेंट करके कमेंट जरूर करते हैं। तो आप लोग भी, जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वह लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने 80 में से कितने % सही किए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है हमारा पहला प्रश्न? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं? तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने? 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 2, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये क्या हुआ? ये नांदी फिजी में हुआ। नांदी फिजी में हुआ। और कब हुआ? 2023 में आयोजित किया गया था। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। मतलब कि अपनी बड़ाई अपनी मुंह से करना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4, आतिथेय शब्द में प्रत्यय। जो आतिथेय शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा हो जाएगा? अतिथि प्लस ई है। अतिथि और प्लस ई है हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ईथ ना होकर यहाँ पे ये होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बताइए, किसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह अत्यंत भोला बालक है। देखो, भोला बालक तो है, लेकिन अत्यंत ये प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? रामायण हो जाएगा। रामायण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7, राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? जो राजपुत्र समास है, सॉरी राजपुत्र शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा? राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? स्वर में समावेश नहीं होता है। तो कौन सी? एक तो अनुस्वर और एक विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है, ये कहाँ पर स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो 10 का क्या हो जाएगा? डी। कहाँ है साथियों? मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असूर्य पश्या। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक कौन है?
हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक कौन है? तो कौन है? बनारसी दास जैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी? कौन सी? अर्धक कथानक। कौन सा? अर्धक कथानक। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? पूरी, आहार, पराठा, इन शब्दों के लिंग बताइए। पूरी, आहार और पराठा। तो पूरी कैसे शब्द है? पूरी एक डी क्या होगा? पूरी स्त्रीलिंग शब्द है और आहार पुल्लिंग है और पराठा भी पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? क्या है? सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई चोट। देखो अब इसमें बताना है कौन सा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखो, जब एक ही शब्द का उपयोग बहुत अधिक बार किया जाए, जब एक शब्द का उपयोग बहुत अधिक बार किया जाए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो सारंग शब्द है, सारंग शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है लेकिन इसका अर्थ हर बार अलग बता रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा विकल्प पक्ष शब्द का अर्थ है? पक्ष शब्द का अर्थ है। पक्ष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या जाएगा? आउट और पक्षी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर संख्या हमारी 16 क्या हो जाएगी? पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के किस साहित्यकार को मिला? पहला सरस्वती सम्मान है ये हिंदी के किस साहित्यकार को मिला है? तो 16 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अच्छा, इनकी रचना किसके लिए बताइए? चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 से 19 तक ये 3 प्रश्न होते हैं, ये फ्री के होते हैं, इनको हमें सही करना ही होता है क्योंकि जो गद्यांश होता है इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये बहुत सरल होता है। और इसका पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य का सहोदर है। स्वास्थ्य का सहोदर है तो क्या हो जाएगा? व्यायाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यायाम। अगला क्या है? 18। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आधारित है? किसी व्यक्ति का विकास किस पर आधारित है? तो 18 का आंसर क्या होगा? आत्म संयम पर। आत्म संयम पर आधारित हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? 19 क्या है? गद्यांश के आधार पर निम्न में से व्यक्ति के पतन का कारण क्या? जो गद्यांश में जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें से व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो जाएगा? तो 19 का क्या होगा? सी चारित्रिक दोष हो जाएगा। ठीक है, चारित्रिक दोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा? आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो कौन? मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला क्या है? 21 जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन पाए तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सही अर्थ। इन पंक्तियों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या है? कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 22 तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक के उदाहरण हैं? तू तुम तेरा ये कौन से पुरुषवाचक के उदाहरण हैं? तो कौन से? ये मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 23 हमारा कहाँ है प्रश्न नंबर? हाँ, ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 23 नंबर, हे माँ दया करो रेखांकित में कौन सा कारक है बताइए? 23 का क्या हो जाएगा? हे माँ। हे माँ है, इसमें कौन सा कारक है? तो बताइए कौन सा? संबोधन कारक हो जाएगा। हे माँ में संबोधन कारक हो जाएगा। 24 क्या है? निम्नलिखित में किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है बताइए? तो किसकी की जाती है साथियों? केंद्रीय हिंदी समिति। अगला क्या है? 25 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो वह क्या बन जाती है? तो वह उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 26
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो किसे? परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसे? परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। और अगला क्या हमारा 27, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जो कृष्ण शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या मुरारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 28, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये इतिहास, यही गलत लिखा है, इतिहास ऐसा लिखा ही नहीं जाता है। 29 क्या है? इनमें से निष्काम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्काम शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी, निधन काम। विसर्ग का सा हो जाना, ये आपने नियम पढ़ा है विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो आप ये सवाल, तो मतलब आप एक प्रश्न बना ले जाओगे। अगला क्या है 30, एडजस्टमेंट का हिंदी अर्थ क्या होगा, या हिंदी पर्याय कौन सा है बताइए। तो क्या समायोजन हो जाएगा। क्या? समायोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31, क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? तो कौन सी? मगही भाषा, मगही या मगधी, ठीक है, यही होगा राइट आंसर। अगला क्या है 32, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य कौन सा है? रविकांत गोबर गणेश बिल्कुल गलत है। राम लक्ष्मण नहीं, डबल बोलेंगे होंगे। क्या आप कुंभ मेला से आ रहे हैं? गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता। सुनो सुनो वह गा रहा है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। ठीक है, जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, तो कैसा? विद्यार्थी शब्द है। अगला क्या है 34, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय तो क्या हो जाएगा? रस से संबंधित है। अगला क्या है 35, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना, तो क्या होगा? किसी तुच्छ चीज को महत्व देना, किसी तुच्छ चीज को अधिक महत्व देना। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 36, क्या है हमारा? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, नहीं है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, नहीं है। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए, यही होगा राइट आंसर। इसमें 2 वाक्य हैं। अगला क्या है 37, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचन और अमृत, क्या होगा? वचन रूपी अमृत नहीं, वचन रूपी अमृत होगा। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38, क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम बताइए। तो क्या होगा? उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा, बहुत बार बता चुका हूँ आपको। अगला क्या है? इनमें से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो कौन सा? हेम और हिरण्य, ये नहीं है। चलिए अगला क्या है 40, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या होगा? ए, बिजली और तेज। साथियों ये हिंदी के 40 प्रश्न किए हैं, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट में ऐसे बताएं। क्या हिंदी लिखें, उसके बाद जितने सही हैं उतने लिख दें। अगर 35 सही तो 35 लिख दें, और अगर 30 सही तो 30 लिखें, 40 सही तो 40 लिखें। तो क्या पहले हम लोग हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद एरो का चार्ट बनाएंगे, फिर अपना स्कोर लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या हम लोग पढ़ेंगे? अब क्या करेंगे? भाग 2 पढ़ेंगे, मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? मार्च 2025 में कौन आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बताइए किन्हें रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 42, डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, बताइए। तो 42 का है डी, मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 43, डैश को सामान्यतः अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वानस्पतिक जड़ प्राप्त होता है।
अपूर्ण कवक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ड्यूटेरोमाइसेट्स। ड्यूटेरोमाइसेट्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 44, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोलिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? बताइए। तो 44 का आंसर क्या जाएगा? आमाशय। आमाशय करता है HCl का स्राव। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 45 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? सिरके के पीएच को अम्लीय कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? CH3COOH। ये किसका है बताइए? किसका? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है? CH3COOH। पूछ दिया जाता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो आप लिख लें CH3COOH। अगला क्या है? 46, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनों में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणु को जोड़ता है? तो 46 का क्या हो जाएगा? V, द्वि आबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1955। 1955 कब? 7 जून 1955। अगला क्या है? 48, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के दर्शन में किया जाता है? 48 का क्या होगा? बी, एडक्का। क्या होगा? एडक्का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 49 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 49, जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल डैश यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। जब किसी मेल का सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें कितने यूजरों की आवश्यकता होती है? तो कितने? केवल 2। कितने? 2 यूजरों की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? 50, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का मुख्यालय कहाँ है? एक अकेली ऐसी बैंक, बताइए। तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 51 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? जो 1980 की जो औद्योगिक नीति है उसका उद्देश्य क्या नहीं था? तो क्या? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 52 क्या कह रहा है? कराधान कानून विधेयक 2021 द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया है? बताइए। 52 का क्या हो जाएगा? बी, क्या? 1961 के आयकर अधिनियम में। 1961 के आयकर अधिनियम में। अगला क्या है? 53, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो कौन सी करती है साथियों? तापमंडल। तापमंडल करता है ऐसा क्या? तापमंडल या आयन मंडल भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 54, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन कहा जाता है? तिब्बत में सिंगी खम्मन किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 55 क्या हो जाएगा? 55, मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 55 का क्या होगा? बी, नम उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। अगला क्या है? 56, यदि कोई 12 वर्ष का बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? तो क्या होगा? आर्टिकल 24, बाल श्रम निषेध। अगला क्या है? 57 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 57, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्तर पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? बताइए। तो कौन सा होता है? मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद ए का सबक्लोज के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 58, संविधान का अनुच्छेद 22 प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो देश के रूप में नियुक्त हों या नियुक्त किए जाने के योग्य हों।
बताइए 58 का क्या हो जाएगा? तो क्या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा चुके हों या किए जाने के योग्य हों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा? जब कोई भी नागरिक देश के तहत अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागने की घोषणा करता है, किसके तहत? तो किसके तहत? 1955 के भारत नागरिकता अधिनियम के तहत। अगला क्या है? 60 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है। तो कौन सा है साथियों? 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 79 से 122 तक, 79 से 122 तक। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 61 क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? जैसे कि एक राज्यपाल जो होता है वह 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 153 मतलब ऑप्शन नंबर डी के तहत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62 भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी आर्टिकल 164 में कहता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 63 क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 137। अगला क्या है? 64 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो 64 का क्या हो जाएगा? ए आर्टिकल 368 इसी में है संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 65 क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? मतलब कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? जो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सी चीज गलत है? तो देखो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ेगी, बिल्कुल सही है। इसमें पंचायतों को 29 किया था, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। और क्या है? इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में भाग 3 नहीं जोड़ा गया, तो यही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्या हमारा 66 क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता को मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो कौन सा किया गया? फैक्टरिंग विनियमन विधेयक 2021। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 67 क्या हो जाएगा? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आरबीआई एक संवैधानिक निकाय नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1935 में। कौन सा आयोग था? तो यंग हेल्टन आयोग। ठीक है। अगला क्या है? 68 क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के अधिनियम के तहत। कब? राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 69 क्या हो जाएगा? क्या है? देश के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए कौन सी सूचना, मतलब कौन सी धारा के तहत? 69 का क्या हो जाएगा? डी धारा 8 का सब क्लोज 1 का एच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 70 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध आदेश 10 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। तो कौन सा? 12 दिनों से अधिक तक लागू नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 71 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया गया? फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसने किया इसे? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम फास्टैग किसने? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय
राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 72, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर स्थित है? नंद भवन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ? मथुरा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 73, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, 73 का क्या हो जाएगा? उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। और कालिदास और अमर सिंह इनके दरबार का हिस्सा थे, बताइए। कालिदास और अमर सिंह इनके दरबार का हिस्सा थे, यस थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्या हो जाएगा हमारा 74 क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार निवारण संशोधन राज्यसभा में किस तारीख को पारित किया गया था? बताइए 74 का आंसर। तो कब? 2018, कब? 19 जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 75, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 के संशोधन में निजी कंपनी शब्द को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया? निजी कंपनी को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया गया? तो किससे किया गया बताइए? इसे निजी इकाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निजी इकाई के नाम से प्रस्तुत किया गया। अगला क्या हो जाएगा हमारा 76, क्या हो जाएगा 76 हमारा? आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की संविधानिक विशेषता को देश के मामले में चुनौती दी गई थी। किसमें चुनौती दी गई थी? तो किसमें बताइए? बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो 77 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में धारा 69A अवरोधन और निगरानी की प्रक्रिया संबंध बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या 77 का क्या हो जाएगा? और क्या है? अधिनियम में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल की नियुक्ति, ए और सी दोनों सही है। 77 का सी सही है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 78 क्या हो जाएगा? 78 क्या हो जाएगा? क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि देश को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष और कम के आयु बच्चों को उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए। किस वर्ष से बताइए? 78 का क्या हो जाएगा? सी 30 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों के लिए। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 79 क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार विधेयक 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वेतन भत्ते सेवा की अन्य शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो कौन? केंद्र सरकार। अगला क्या है 80, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर दे है, तो कौन है भैया? 80 का क्या? ए। साथियों जो आपने आज के 80 प्रश्न किए हैं इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों वीडियो को इन तक देखा करें ताकि आप लोग अपने ये देख सकें हम लोग कितने पानी में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।